हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इससे पहले वाले वीडियो में तुलसीदास। मैंने आपको बताया था ये चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर आधारित है। ये स्वयंवर सीता का, जिसमें बड़े बड़े राजा आए हुए हैं, परंतु शिव जी के धनुष तोड़ने की शर्त को कोई भी राजा पूरा नहीं कर पाते और श्री राम जो वीरता और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं, वो ये धनुष तोड़ देते हैं और अपनी वीरता दिखाते हैं। और उनका जब धनुष तोड़ते हैं जैसे ही, तो परशुराम सभा में उपस्थित हो जाते हैं जो शिव भक्त हैं, और वो नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़गी में जो भी शब्द वो कहते हैं और लक्ष्मण जो जवाब देते हैं, उसी को आज स्टार्ट कर रहे हैं। प्रथम चौपाई पढ़ेंगे अपन। प्रथम चौपाई के अंतर्गत फर्स्ट लाइन देखिए। नाथ शंभु धनु बंजन निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। राम चाहते हैं कि परशुराम का क्रोध शांत हो जाए, इसलिए कहते हैं नाथ यानी हे नाथ, हे नाथ, हे स्वामी। शंभु धनु, ये जो शिवजी का धनुष भंजन निहारा, तोड़ने वाला। होई केऊ एक दास तुम्हारा, होगा कोई एक दास तुम्हारा, नाराज ना हो, ये शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आईसु कहा कही किन मोही, आईसु यानी आज्ञा, कहा क्या आज्ञा है, कही यानी कहो, किन मोही यानी क्या आज्ञा है मुझसे आप कहो, मेरे लिए क्या आज्ञा है। अगर मैंने गलती कर दी है धनुष तोड़ के, तो हे परशुराम को कह रहे हैं राम कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सुनी रिसाई, ये सुनकर, रिसाई यानी गुस्सा होकर बोले, मुनि यानी परशुराम को ही क्रोधित होकर, इस बात को सुन के और क्रोधित हो गए परशुराम और बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवकु यानी सेवकु, तो सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। सेवकु सो, सेवकु वो जो करे, सेवकु वो जो करे सेवकाई, जो सेवा करता है उसको सेवक कहते हैं। अरि करनी, अरि यानी शत्रुता जो करता है, करी करई लड़ाई, शत्रुता करने वाला तो लड़ाई के योग्य है, वो सेवक नहीं हो सकता, उसने तो लड़ाई का काम किया है। सुनो राम, जय ही शिव धनुष तोड़ा। सुनो राम, जय यानी जिसने शिव धनुष तोड़ा है। सहस्त्र भाव समसो रिपु मोरा। सहस्त्र भाव एक राजा था जिसे परशुराम ने मारा था। नाम से ही पता चल रहा है सहस्त्र भाव यानी हजारों भुजाओं का बल रखने वाला, और उससे भी परशुराम ने मार दिया था क्योंकि परशुराम का वो शत्रु था। तो उसी से तुलना करते हुए कह रहे हैं सहस्त्र भाव सम, सहस्त्र भाव के समान, सो रिपु मोरा, रिपु यानी शत्रु, वो मेरा शत्रु है जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है। सहस्त्र भाव के बारे में अगर आपको और जानकारी प्राप्त करनी हो तो चैप्टर के पीछे इसकी कहानी है। सो बिलगाऊ बिहाई समाज, समाजा, सो वह, बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई समाजा, समाजा जहाँ राजा वगैरह बैठे हैं उस समाज से, उससे वो अलग होकर खड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि पहचान ले कि किसने तोड़ा है तो वही दंड के योग्य है। नहीं तो क्या होगा, न तो मारे जही सब राजा, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजा को मेरा क्रोध सहना पड़ेगा और सब मारे जाएंगे। न तो मारे जही सब राजा, सब राजा मारे जाएंगे, उन्हें मेरा क्रोध सहना पड़ेगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मन ही मन मुस्कुराने लग गए कि बड़ी बहादुरी दिखा रहे हैं ये तो, क्योंकि लक्ष्मण राम तो खुद बहुत बहादुर हैं, इसलिए मंदी मंद बोले परशु धरई अवमाने। परशु धरई यहाँ पर परशुराम जी के लिए कहा गया क्योंकि उनके हाथ में हमेशा परसा रहता है, परसा ही उनका शस्त्र है।
बोले परशु धरई अवमाने, परशुराम जी की अवमाने यानी अपमान करते हुए बोले, बहु धनु तोड़ी लरिकाई, बहुत धनुष तोड़े हैं बचपन में। लरिकाई यानी बचपन में हमने तो बहुत धनुष तोड़े हैं। कबू न असी रिस्कीनी गुसाई, गुसाई परशुराम क्योंकि वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण को गुसाई कहते हैं। कबू न कभी नहीं, असी रिस इस तरह का गुस्सा, हे ब्राह्मण देवता इस तरह का गुस्सा इससे पहले तो कभी नहीं किसी ने किया, आपने भी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही यानी इसी, धनु यानी धनुष पर, ममता के ही हेतु, हेतु यानी कारण, फिर इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। सुनी रिसाई कहे भृगकुल केतु, सुनी जब तो रिसाई यानी और गुस्सा हो गए। भृगकुल केतु, ये भृग वंश है, कुल है जिसकी केतु यानी ध्वजाएं है, यानी जो अपने कुल को अपने वंश को पूरी तरह संभालता है उसको कहते हैं वंश केतु, कुल केतु। और ये भृग वंश की ध्वजा कहा गया है, इनको उपमा दी गई है। सुनी रिसाई कहे भृग कुल केतु, ये सुन के गुस्से में भृग कुल के ध्वजा यानी परशुराम बोले, रे नृप बालक, ए दुष्ट बालक। ये किसको बोल रहे हैं? लक्ष्मण को। काल बस बोलत तो ही न समार, लगता है तेरा काल आ गया है, तेरी मृत्यु आ गई है, इसीलिए बोलत तो ही न समार, तू संभल कर नहीं बोल रहा है, तुझे पता ही नहीं तो किसके सामने बोल रहा है। धनु सब त्रिपर धनु विदित सकल संसारा, धनु सम, ये उस धनुष के समान नहीं है, ये तो शिव जी का धनुष है। विदित सकल संसारा, पूरा संसार जानता है ये कोई छोटा मोटा धनुष नहीं है, ये तो शिव जी का धनुष है। और लगता है तुम्हारी मृत्यु नज़दीक आ गई है जो तुम इस तरह की बातें मुझसे कह रहे हो। इस तरह से ये प्रथम चौपाई पूरी हुई जिसमें आपने पढ़ा कि किस प्रकार धनुष तोड़ने पर परशुराम नाराज होते हैं और लक्ष्मण उनको जवाब देते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरी चौपाई। लखन कहा हंसी हमरे जाना, यहाँ पर लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले कि हे देव, लखन का हंसी हमरे जाना, लखन हंसकर बोले हमरे जाना यानी मेरी जानकारी में तो सब धनुष, सुनो देव सब धनुष समाना, कि हे देव मेरी जानकारी में तो सब धनुष समान है, क्या शिव धनुष और क्या दूसरा धनुष, सब समान है हमारे लिए। तो का क्षति लाभू जून धनु तोड़े, आगे वो बोलते हैं क्या क्षति और लाभू, क्षति यानी नुकसान, लाभू यानी फायदा, लाभ, जून यानी पुराना, धनु तोड़े, इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या तो फायदा है और क्या नुकसान है आपका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखा राम नयन के भोरे, आगे वो सफाई देते हुए लक्ष्मण कह रहे हैं कि राम ने तो इसको नयन यानी नए के समझ के देखा था। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, छूते ही टूट गया, छुअत टूट छूते ही टूट गया, रघुपतो या राम के लिए है ना दोषु, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे कत रोसु, मुनि हे परशुराम बिनु काज बिना काम के करो कत रोसु, आप तो क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परशु को ओरा, उन्होंने परसा की ओर देखकर बोला, रेसट सुनो स्वभाव न मोरा, हे दुष्ट, रेसट है दुष्ट, सुनो तूने सुना नहीं है, स्वभाव न मोरा, मेरे स्वभाव के बारे में लगता है तुझे पता ही नहीं है। बालकू बोली बदो नहीं तो ही, बालकू बोली बदो नहीं तो ही, बालकू बोली बालक समझ के, बदो नहीं तो ही, मैंने वध नहीं कर रहा हूँ, बालक समझ के मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जन जाने ही मोई, लगता है कि तू सिर्फ मुझे मुनि ही समझ रहा है। कि है जड़, रे जड़ यानी जड़ उसको लक्ष्मण को कह रहा है कि हे बिना बुद्धि के, क्या तू मुझे सिर्फ मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, यहाँ पर परशुराम सोचे शायद मुनि ही समझ रहा है तो वो अपनी विशिष्टता स्वयं बता रहे हैं
कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ तथा अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ। क्षत्रिय कुलद्रोही यानी राजाओं का वध करने वाला, क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ। इससे पहले उन्होंने पूरी जमीन को राजा विहीन कर दी थी, उसी बात को यहाँ पर इंगित कर रहे हैं क्रोध में। तो यहाँ कह रहे हैं विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का सबसे बड़ा शत्रु हूँ, राजाओं के कुल का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, देखिए यहाँ पर मैंने कहा ना भुजबल, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर ही, भूमि भूप बिनु कीनी, बल पर ही इस पृथ्वी को राजाओं से रहित किया है, राजाओं के बिना किया है। सारे राजाओं को मार दिया एक वक्त मैंने, और इस भूमि को राजा विहीन कर दिया था अपने बाजुओं के बल से। विपुल बाल मही देव नदीनी, और हजारों विपुल बार, कई बार मैंने कई बार इस धरती को अनेक बार ब्राह्मणों को दे दी, राजाओं से लेकर। किसके बल पे? अपने भुजाओं के बल पे क्षत्रिय विहीन कर दिया इस पृथ्वी को, और ये भूमि मैंने ब्राह्मणों को दे दी। शेस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, जिसने भी ये किया है वो शेस्त्र बाहु की तरह छेद निहारा, मेरा दुश्मन है, काटने वाला, मतलब मैं उसको मारने वाला हूँ। इसमें ये अपना गुस्सा दिखा रहे हैं फरसे को देख के कि वह शेस्त्र बाहु की भुजाओं को मेरे फरसे से काटा है मैंने। छेदन निहारा यानी काटने वाला, शेस्त्र बाहु भुज यानी शेस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरी यही भुजाएं हैं, बलशाली भुजाएं हैं। परशु बिलो की महिप कुमारा, महिप कुमारा यहाँ परशुराम जी को कहा गया, ब्राह्मण थे ना इसलिए महिप होते, ये तो महिप कुमारा। परशु बिलो की महिप कुमारा यानी यहाँ पर परसा देखकर, जो उनके हाथ में परसा है उसको देखकर वो लक्ष्मण को बोले। कौन बोले? परशुराम। महिप होता है राजा और कुमार राजकुमार। मातु पितु जन सोच बस करसी महिष किशोर, कि है राजपुत्र अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत करो, सोचने पर मजबूर मत करो, दुखी मत करो। मातो पितो जनी सोच बस, तुम्हारे माता पिता के बारे में सोचकर। करसी महिष किशोर, या महिष किशोर वापस राजा के पुत्र को लिखा है, उन्होंने लिखा है कि अपने माता पिता को दुखी मत करो और उन्हीं का ख्याल करके मैंने तुम्हें छोड़ रखा है। गर्भक के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, यहाँ पर देखिए वो अपना क्रोध जताते हुए कह रहे हैं, अपनी शक्ति अपने बल को किस तरह से उन्होंने प्रदर्शित किया है। गर्भन यानी गर्भ में ही, अर्भक यानी बच्चे, गर्भ में जो पल रहा है बच्चा, अभी हुआ नहीं है, गर्भ में ही पल रहा बच्चा। दलन परशु मोर अति घोर, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि शत्रुओं के गर्भ में पलने वाले शिशुओं का गर्दन करने, यानी कि ये फरसा इतना भयंकर है कि गर्भ में पलने वाले शिशु का भी वध करने की शक्ति रखता है मेरा परसा। तो तुम्हारे को अगर मैंने छोड़ रखा है लक्ष्मण, तो सिर्फ तुम्हारे माता पिता के बारे में सोचकर छोड़ रखा है। तुम उन्हें दुखी मत करो और मेरे आगे अपशब्द मत कहो, क्योंकि मेरी फरसे में इतनी ताकत है कि वो गर्भ में पल रहे बच्चे का भी वध कर सकता है। इसलिए वो अपना बल, अपना शौर्य, अपनी वीरता अपने ही मुंह से परशुराम लक्ष्मण को बता रहे हैं, जिससे वो चुप हो जाए। ये दूसरी चौपाई का अर्थ किया है। अब हम अगले वीडियो में तीसरी और चौथी चौपाई का अर्थ करेंगे। उससे पहले एक बार इन दोनों चौपाइयों को अच्छी तरह सुनें, इसका अर्थ समझें, तभी आपको आगे की चौपाई का अर्थ समझ में आएगा।